तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक स्ट्रीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नेपाल एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड। जैसे कि आपको मालूम होगा, नेपाल का एमईसी का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। और उसकी अगर हम डेट्स के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ नेपाल के एडमिशन्स के बारे में बताएंगे कि क्या आपको प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नेपाल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उससे क्या इफेक्ट कुछ पड़ेगा नेपाल एडमिशन्स को लेकर या नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ नेपाल के रिलेटेड। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप वहाँ के एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी सहायता करेंगे आपको वहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड कराने में। साथ ही साथ अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो भी उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा आपको सहायता करेंगे एडमिशन प्रोवाइड कराने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नेपाल एडमिशन्स को लेकर कि नेपाल की जो आपकी एमईसी का फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका था आपका जून से, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 2 जुलाई 2024 रखी हुई है। विदाउट एनी लेट पेमेंट, कोई भी लेट पेमेंट का विदाउट आपको हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप लेट पेमेंट के साथ, ऐसे लास्ट डेट जो रखी गई है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई तक। अगर हम लेट पेमेंट के बारे में बात करते हैं, जो आपकी पेमेंट विदाउट लेट पेमेंट में जा रही थी 5,000, इसमें आपकी 10,000 आपकी इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 आपकी इंडियन करेंसी में जाएगी। मतलब डबल ऑफ अमाउंट आपकी लेट पेमेंट का आपको पे करना पड़ेगा अगर आप बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं एमईसी फॉर्म का। तो देखिए, नेपाल के लिए नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, और साथ ही साथ वहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, चाहे ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से। आपको 164 मार्क्स ही मिनिमम मार्क्स जो है उतना क्वालिफाई अगर मार्क्स आपका आ रहा तो आप एलिजिबल होते हैं नेपाल में एडमिशन्स के लिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेपाल में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कि क्या पता रीनीट फिर से हो जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 25 लाख बच्चों का फिर से रीनीट करना क्या पॉसिबल है या नहीं? क्या वो एक महीने के अंदर ही अंदर आपका रीनीट हो जाएगा? क्या आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए, एक महीने के अंदर क्या फिर से उन लोग रीनीट कर सकते हैं क्या? मैं आपको बताता हूं, आपका नीट पीजी का एग्जाम जो होता है, एमडीएमएस आफ्टर एमबीबीएस, जब आप पीजी के लिए बैठते हैं तो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कहते हैं नीट पीजी एग्जाम। उसको 23 जून को होना चाहिए था, उसको एक रात पहले ही कैंसिल किया गया है, बल्कि पोस्टपोन किया गया है। अब जो उसकी टेंटेटिव डेट जो बताई जा रही है वो अगले महीने की बताई जा रही है। उसको कम से कम एक महीना लगेगा, तब जाकर वो फिर से अलॉटमेंट्स कर पाएंगे आपके सेंटर्स का। नीट पीजी में कुल 2 लाख से 2.25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, तब उनको एक महीने का समय चाहिए सारी चीजें को फिर से टाई अप करने के लिए, लाइन अप लाने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 25 लाख बच्चों का फिर से दोबारा से रीनीट करवाना, और वो भी एक महीने के अंदर, क्या पॉसिबल है? कम से कम उनको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, और 2 से 3 महीने लग जाएंगे तो आप खुद समझ लीजिए कि आपका सेशन कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कब क्या होगा, कब काउंसलिंग होगी। खुद थोड़ा कॉमन सेंस वाली दिमाग की बात ले। नेपाल के लिए आप देख रहे हैं तो आप श्योरिटी के लिए अपना एमईसी का फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी कॉलेज जो भी आपका पसंद हो तो उसके लिए आप उसका ऑफर लेटर निकलवा सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुरंत के तुरंत आप जाके, जो उसकी फर्स्ट पेमेंट होती है 5 लाख की सीट बुकिंग की, आप वो पेमेंट करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई भी आपका चीज का कोई भी रिस्क नहीं जा रहा है, क्योंकि आप नेपाल में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, फॉर्म भरना ही भरना है आपको। अभी भर देंगे तो वेल एंड गुड रहेगा, बाद में भरेंगे वही जो 5,000 का फॉर्म है वो आपको 10,000 देना पड़ेगा। ठीक है, चीज वही है, बट आपको क्या है कि अभी आपको लग रहा है कि फिर से रीनीट हो जाएगा। अरे अगर फिर से भी रीनीट हो जाएगा तो फॉर्म बाद में थोड़ी ना खुलेगा नेपाल का। फॉर्म तो एक ही टाइम खुलेगा ना, जो कि खुल चुका है। फॉर्म खुला है, फॉर्म भर लीजिए, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जो भी कॉलेज आपको लेना है एडमिशन, उसको चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद क्या करना है? 5 लाख का पेमेंट करना है, कर दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपको ये दिक्कत लग रहा है कि 5 लाख आपका फंस जाएगा, कुछ नहीं फंसेगा। अगर आप वहां पर नेपाल में एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट बुकिंग में अगर 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया है तो वो आपका ओरिजिनल सोर्स अकाउंट में वापस आ जाता है। 5 लाख आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। सिंपल सी चीज है, आप लोग कॉम्प्लिकेट करके रखे हैं। जितना लेट करेंगे उतना दिक्कत आप लोग को है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, पेरेंट्स भी हैं, बस रीनीट होगा सर, रीनीट होगा। कैसे होगा रीनीट? पॉसिबल है क्या?
हलवा चीज बना के रखा है आपने एकदम। रीनीट होगा, रीनीट नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो वेल एंड गुड है, बट अपनी जो सीओटी है उसको तो आपको रखना पड़ेगा ना। चाहे नेपाल के लिए देख रहे हो, बांग्लादेश के लिए देख रहे हो, रशिया के लिए देख रहे हो, कोई भी कंट्री के लिए आप देख रहे हो, सबके लिए जो प्रोसीजर है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉर्म खुला है, साइट खुली है, तो उसको भरना पड़ेगा आपको। एडमिशन लेना ना लेना वो तो बात की चीज होगी, पहले तो फॉर्म तो भर लो। अगर इंडिया में किसी का फॉर्म आया, नीट का फॉर्म आया, आप सोच रहे हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाएगा, तो क्या फॉर्म ही नहीं भरेंगे आप? भरेंगे ना फॉर्म तो। सिंपल सी चीज है। वही चीज आपके नेपाल के साथ है। सेम क्वेश्चंस बार बार स्टूडेंट पुटअप कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपने फोकस करिए जो भी आपका है। ये कोर्ट केसेस तो हर साल होते हैं, हर साल आपके पोस्टपोन होता है नीट एग्जाम, पेपर लीक होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। होता क्या है, थोड़ी ना बाद में रीनीट हो जाता है, नहीं होता है। सिंपल से उसको एनटीए को बता दिया जाता है आगे से ये चीज नहीं करनी है, और जो भी स्टूडेंट का हुआ उनको छोड़ दीजिए, हटा दिए, डिबाट कर दीजिए। यही होता है और यही होता चला आया और यही होता आएगा। कोई भी रीनीट नहीं होना है। जो भी चीजें क्लियर रखिए, फोकस रखिए। एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करिए, अपना फॉर्म फिलअप करवाइए। साथ ही साथ अपना एडमिशन लेटर कॉलेज से निकलवाइए, ताकि जो पैकेज अभी मिल रहा है वही पैकेज पे आपका एडमिशन हो। वरना बाद में आएंगे तो जो पैकेज अभी 52 लाख का है वही पैकेज आपको 55 लाख 56 लाख का मिलेगा। 3 से 4 लाख का बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सीट लिमिटेड है, 523 सीटें हैं, ज्यादा सीट नहीं है। प्रॉपर अगर एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू।